जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 29वें मास प्रायण में काकभुशुंडी के द्वारा गरुड़ जी को राम की महिमा सुनाते हुए गरुड़ जी को बताते हैं कि किस प्रकार से श्री राम जी ने उन पर कृपा की। पिछले अंक में हमने देखा कि श्री राम काकभुशुंडी पर प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं कि तुम जो चाहो मैं तुमको दूंगा। तो काकभुशुंडी ये वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगा कि मैं प्रभु से ऐसा क्या वर मांगूं कि जो मेरे लिए फलदायक हो। तो आओ हम आगे की कथा में अध्ययन करें कि काकभुशुंडी ने श्री राम जी से क्या वर मांगा, और ये कथा वो गरुड़ जी को किस प्रकार से बता रहे हैं। तो शुरू करें श्री रामचरितमानस। जय श्री राम, जय श्री राम। दोहा। अबिरल भगति विशुद्ध तब भय श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगिस मुनि प्रभु प्रसाद कौ पाव। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। तो काकभुशुंडी ने कहा कि हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। मुझे इसके सिवाय कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे ना मागसी असबर दाना। श्री राम जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान तू कैसे ना मुझसे मांगता। सब सुख खानी भक्ति तै भागी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली है, जगत में तेरे समान बड़ भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो तप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको नहीं पा पाते हैं, तूने उस भक्ति को मांगा है। रीझियों देखी तोरी चतुराई, मागे हूँ भक्ति मोही अति भाई। सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बस हहीं उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं तुम पर रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अधिक अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे।
भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तह सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा ही जान पाएगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। दोहा माया संभव भ्रम सब अब ना व्यापी हहीं, तो ही जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मोही। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोही भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग, काए बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्ति निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में तुम अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावहूँ तो ही, सुनु मन धरु सब तजी भजू मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुनो। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर तू मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से ही उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारा, तीन महु निगम धर्म अनुसारी, तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदों उक्त धर्म पर चलने वाले और उनमें भी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तीन ते पुनि मोही प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी ना दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहियूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति का आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन बिरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई, भक्तिवंत अति नीचिउ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भक्त
भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। वह मेरी घोषणा है। दोहा सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहू काही न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुनु काग। श्री रामचंद्र जी ने काकभुशुंडी जी को कहा कि जरा ध्यान पूर्वक सुनना। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता है। वेद और पुराण भी ऐसी ही नीति कहते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। कौहु पंडित कौहु तापस ज्ञाता, कौहु धनवंत सूर कौहु दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक भिन्न भिन्न प्रकार के गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई उनमें से पंडित होता है, कोई उनमें से तपस्वी होता है, कोई उनमें ज्ञानी होता है, कोई धनी और कोई शूरवीर और कोई दानी होता है। कौ सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। कौ पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसरा धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है, परंतु पिता का जो प्रेम होता है वो उन सभी पुत्रों पर एक समान होता है। परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक अर्थात पशु और पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया। तिन मह जो परी हरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरु काया। मेरे द्वारा जो सारा विश्व पैदा हुआ है वो मेरे लिए एक समान है, मेरे लिए एक बराबर है, मेरी सब पर बराबर दया है। परंतु इनमें से भी जो मद और माया को छोड़कर मन और वचन से और शरीर से जो मुझको भजता है, वह पुरुष हो चाहे नपुंसक हो, चाहे स्त्री हो अथवा कोई चर अचर कोई भी जीव हो, वह कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। दोहा है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोही परम प्रिय सोई। अर्थात मेरे लिए सभी एक समान हैं। सो राठा सत्य कहियूं खगते ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस बिचारी भजु मोही परिहरि, आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर तू मुझी को भज।
कबहु काल ना व्यापी तो ही, सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोही। प्रभु बचनामृत सुनि ना अघाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाहु। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरी शरीर पुलकित हो रहा था और मन में मेरा बहुत ही हर्ष हो रहा था, मैं बहुत बार बार प्रसन्न हो रहा था। सो सुख जानिए मन अरु काना, नहीं रसना नहीं जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कही कि मिस कहीं तिन्हि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान करना असंभव है। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वह कैसे कह सकते हैं, उनके तो वाणी ही नहीं है। बहुविधि मोही पर बोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितहि मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु रघुवीर फिर वहीं बालकों के खेल करने लगे और नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने अपनी माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को उन्होंने समझा दिया कि उन्हें भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु बचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पे पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। जब रघुवीर जी ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उनकी माता उनको देखते ही तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को अपनी छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। सौराठा जेही सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी ते ही सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने हूँ लहेयू, ते नहीं गण ही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लव लेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते हैं। मैं पुनि अवध रही हूँ कछु काला, देखियूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पाहियूं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयूं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि ना व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा,
हरि माया जिमि मोही नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है, मुझे उन्होंने अपना लिया, तब से मुझे कभी माया मेरे ऊपर नहीं आई, किसी प्रकार की माया ने मुझे नहीं व्यापा। और श्री हरि की माया ने मुझे जैसा नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने तुमसे कहा। निज अनुभव अब कहियूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाहि राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे आपका निजी अनुभव सुनना चाहता हूँ और अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह ये है कि भगवान के भजन बिना क्लेश कभी दूर नहीं होता है। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती है। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना कभी प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चकनाई ठहरती नहीं है। सोराठा बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहीं वेद पुराण सुख की लही, हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या कोई सुख मिल सकता है। को आश्रम को विश्राम की पाव तात, सहज संतोष बिनु। चलई के जल बिनु नाव कोटी, जतन पची पची मरई। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकते हैं। चाहे करोड़ों उपाय करके मरिए फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष ना काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, थल बिहीन तरु कबहू की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहित स्वप्न रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कभी मिट नहीं सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावही। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महिगंध की पावही कोई। विज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता है। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है।
हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवनियु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता है। दोहा, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवही न रामू। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्रामू। बिना विश्वास के कभी भक्ति नहीं होती है। भक्ति के बिना श्री राम जी नहीं मिलते और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता है। सोराठा, अस विचारी मति धीर तजी कुर्तक संशय सकल, भजहूँ राम रघुबीर करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहियो न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयन नहीं देखी। हे पक्षीराज गरुड़ जी, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है। यह सब अपनी आँखों से मैंने देखा है, वही मैंने तुमसे कहा है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार ना पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु कोहु पाव की था। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता है। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अत्यंत अथाह है। क्या कभी कोई उसकी था को पा सकता है? राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों काम देवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। दोहा, मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। अरबों सूर्यों के समान उनमें प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं।
काल कोटि सत सरिस सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत धूम केतु सत कोटि सम दुराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं और पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरीस करालम तीर्थ अमित कोटि समपावन नाम अखिल अघपूग नसावन। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान वो भयानक भी हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा सिंधु कोटि सतसम गंभीरा कामधेनु सत कोटि समाना सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं अर्थात इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सतम सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्राह्मणों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की उनकी निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरन सत कोटि अहिसा निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या कहूँ, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। छंद है निरुपम न उपमा आन राम समान रामू निगम कहे जिमि कोटि सत खधोत सम रवि कहत अति लघुता लहे एही भांति निज निज मति बिलास मुनीस हर ही बखानहि प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सब प्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता को हुई प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। दोहा रामू अमित गुण सागर था की पावही कोई संतन सन जस किछु सुनियो तुम ही सुनायूं सोही। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको मैंने सुनाया है। सोराठा भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन
तजी ममता मदमान भाजियई सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश में है। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करते रहना चाहिए। सुनी भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति परताप उर आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता में उन्होंने अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल भर आ गया और मन अत्यंत उनका हर्षित होने लगा। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। पाछिल मोह समुझी पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करी माना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना, अर्थात उन्होंने राम जी को पुरुष माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभुशुंडी जी के चरणों में अपना सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुर बिनु भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। संस्य सर्प ग्रेसियु मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भव सागर को पार नहीं कर सकता है, कोई नहीं तर सकता है, चाहे वह ब्रह्मा जी हों और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा है, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतुर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायु जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके सब रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया था और आपकी कृपा से ही मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। दोहा ताही प्रशंसी विविधि विधि शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सब प्रेम मृदु बोलिहु गरुड़ बहोरी। उनकी अर्थात भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके और सिर निवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रभु अपने अविवेक ते पूज्यूं स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोही। अपना दास समझते हुए मैं आपसे एक बारी प्रार्थना करता हूँ और मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तग तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान बिरती विज्ञान निवासा,
रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से आप परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील, सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सुर सर सुंदर स्वामी, पाए हु कहाँ कहू नभ गामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाश गामी, यह सुंदर रामचरित्र मानस आपने कहाँ से पाया, सो मुझसे कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महा प्रलय हूँ नास तव नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहिए, सो मोरे मन संशय अही। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है, और ईश्वर अर्थात शिव जी कभी मिथ्या वचन यहाँ नहीं कहते हैं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। सोराठा तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोही सो कहू कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको कभी नहीं व्यापता, आप पर वह काल नहीं आता है, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता है। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? दोहा प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सो नाथ सब कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया है, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। यहाँ अपनी वाणी को हम विश्राम दे रहे हैं। काकभुशुंडी जी से गरुड़ राज ने पूछा कि आपने किस प्रकार से ये काग का रूप धारण किया, आपको किस कारण से ये काग रूप प्राप्त हुआ, आप ये मुझे सुनाइए। अब काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को आगे की कथा कहेंगे, तब तक हम आपसे विदा चाहते हैं। कल के अंक में आगे की कथा को हम जारी रखेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।